अरे आरुषि जी। अरे सर आप, नमस्ते साहब। नमस्ते, कैसे नमस्ते। आना हुआ? एक्चुअली आपके पति सुरेश ने एक बीमा करवाया था, उसी सिलसिले में ये आए हैं। पर इस बारे में तो हमें कुछ भी नहीं पता है। मेरा नाम नितिन शर्मा है। आपके पति सुरेश ने जीवन बीमा कराया था, उसका ये चेक। ये देखिए, आपके पति सुरेश ने जो बीमा कराया था उसका ये 3 करोड़ का चेक है, जो कि आपके लिए है। पर इस बारे में तो उन्होंने कभी नहीं बताया हमें। सुरेश आपके लिए एक ये लेटर छोड़ के गया है। अच्छा, मैं चलता हूँ। सर हमारी प्यारी पत्नी जी, पानी चला रही। सुनो, कहाँ है? वो मैं ऑफिस जा रहा था। ऑफिस तो ऐसे बोलते हो जैसे कलेक्टर की जॉब करने जा रहे हो। चपरासी हो, चपरासी, भूलो मत। अरे तो जाना तो है ही ना। याद है ना, चपरासी हो। जब से तुमसे शादी हुई ना, मेरे कर्म फूट गए। मर क्यों नहीं जाते तुम? अरे एक बार सोने का मंगलसूत्र मांगा था, काला धागा पहन के घूम रही हूँ। अरे तो दिला देंगे, हम कह तो रहे हैं। कब? जब मर जाओगे तब दिलाओगे। अरे जल्दी ही दिला देंगे, तुम तो वैसे ही गुस्सा करती हो। अब क्या खड़े खड़े मेरा मुंह देख रहे हो? वो खाना लो, खा लो। कोई सब्जी नहीं बनाई क्या? जो लाओगे वो ही बनाऊंगी। 5 स्टार होटल नहीं है, जो घर में हो वो बना के दूंगी। ठीक है। मत खाओ, मर जाओ। सुरेश, हाँ हाँ, क्या कर रही है? सोने आए हो यहाँ पर? जी साहब, वो थोड़ा थक गए। देखो फाइल कहाँ पड़ी हुई है। इस गुड काम चोर। उधर से आते समय जरा पानी भी लेके आना। जी साहब। ऑफिस में एक से बढ़कर एक काम चोर भरा हुआ है। साहब पानी। अरे सुरेश, सुरेश। अरे साहब जी, नमस्कार साहब जी। नमस्कार, नमस्कार। और कैसी तबीयत है? अब तो साहब जी ठीक हूँ मैं। अच्छा, बैठो जरा। और बैठो। वो साहब, हमारी रिपोर्ट आ गई। अच्छा हाँ, वो रिपोर्ट आ गई है। ये लो। अरे साहब, हम पढ़े लिखे कहाँ हैं, आप ही बता दीजिए इसमें क्या लिखा है। अभी देखता हूँ। क्या लिखा है साहब इसमें? सुरेश, गांव में जमीन है? अरे साहब, जमीन हमारी बिल्कुल नहीं है। ये यहाँ शहर में जो मकान है वो भी हमारे पिताजी ने ही तो बनवाया है। क्यों साहब, कोई बात है? बीमा बीमा किए हो तुम अपना? हाँ साहब, बीमा तो बहुत पहले यहाँ बड़े साहब बैठते थे, आपके पिताजी, उन्होंने ही हमारा बीमा करवा दिया था। और तो और उन्होंने हमारी किस्तें भी भरी साहब।
तो तुमने ये मुझे क्यों नहीं बताया? अब इस समय तो किस्तें भर रहे हो ना? हाँ, सब उसी समय सब भर गई साहब। हम तो यहाँ 25 साल से नौकरी कर रहे हैं। तो उसके बीमा के कागज वगैरह कहाँ हैं तुम्हारे? वो दराज है ना साहब, वहीं रखते थे बड़े साहब। यहाँ? हमने घर में भी किसी को नहीं बताया है। हाँ साहब जी, देखो एकदम हम एकदम जवान लग रहे हैं साहब। हाँ, है तुम्हारा बीमा। ये हमारे बाबूजी ने तुम्हारा जो बीमा कराया, जी, 3 करोड़ का बीमा कराया था। 3 करोड़ का साहब? हाँ। तो ये तो हमको मिल जाएगा ना साहब? हाँ बिल्कुल। अरे लेकिन क्या है कि तुम्हारी तबीयत ज्यादा ठीक नहीं है। इस रिपोर्ट के हिसाब से तुम अब केवल 2 महीने के ही मेहमान हो। साहब आपका मतलब है हम 60 ही दिन के मेहमान हैं? हाँ सुरेश। लेकिन साहब हमको हुआ क्या है? तुम्हें कैंसर है सुरेश। कैंसर है साहब? सुनत है ई बीमारी का तो कोई इलाज ही ना है। हाँ, वो भी ये लास्ट स्टेज है, लेकिन वो सब छोड़ो। साहब अब तक इसका सारा पैसा तो जमा है ना? हाँ साहब, सब किस्तें जमा है। रिलैक्स हो जाओ। हमारे लिए काम करेंगे साहब। हमारे बीवी बच्चों को ये बात बताना साहब। हमारे बच्चे तो बहुत छोटे छोटे साहब। परेशान नहीं होइए साहब। एक चिट्ठी लिख दो साहब हमारे लिए। जब हम दुनिया से चले जाए ना, तो वो चिट्ठी हमारी बीवी को दे देना साहब। सुरेश, ये लो पानी, पानी पियो। रिलैक्स हो जाओ। तुमको क्या लगा हम तुमको ऐसे ही गरीबी में छोड़ के चले जाएंगे? कहाँ मर रही थी इतनी रात तक? वो थोड़ा ऑफिस में काम था ना, इसलिए लेट। हाँ, कलेक्टर साहब को काम इतना रहता है ऑफिस में, ऑफिस संभाल रहे होंगे। अरे काम होता है तो रुकना पड़ता है। मर क्यों नहीं जाते तुम? अब तुम रोज रोज मरने की बात करोगी ना, तो एक दिन मैं मर ही जाऊंगा। मर जाओ, हमारे दिल को ठंडक मिलेगी। कैसे बात करती हो? हम सोचते थे भगवान हमको बड़ा आदमी बनाए, लेकिन भगवान ने हमारी नहीं सुनी। तुम रोज झगड़ती थी ना कि तुम्हें सोने का मंगलसूत्र बनवाएं, उसी के लिए हम रोज ऑफिस से पैदल चलकर आते थे, ताकि 2 पैसा बचे और हम तुमको मंगलसूत्र बनवा सकें। तुम बोलती थी कि हमने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया। तुम्हें क्या लगा हम तुम्हें ऐसे ही गरीबी में छोड़कर चले जाएंगे? नहीं, हमने तुम्हारे लिए पूरे 3 करोड़ का इंतजाम किया है। मेरे ना रहने पर तुम्हें किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। हमारे बच्चों को राजकुमार की तरह पालना और खुद एक रानी की तरह रहना। हम जानते हैं कि तुम ऊपर से जितनी सख्त हो, उतनी ही अंदर से कोमल हो।
एकदम नारियल की तरह। हम क्यों पूरे दिन ऑफिस में रहते थे, हम पूरा दिन जो भी करते थे सब कुछ तुम्हारे लिए ही तो करते थे। अगर हमने तुम्हारा दिल कभी गलती से भी दुखाया हो तो हमें माफ़ कर देना, तुम्हारा सुरेश।